तो कंटिन्यूटी की नज़र से है, दूसरी स्टेबिलिटी की नज़र से है। तो ये दोनों नज़रिए से भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन की तरह से सामने आ रहा है कि दुनिया इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। नंबर सेकंड जो है 88% ग्लोबल साउथ में 88% पॉपुलेशन आती है। उसकी अगर हम लीडरशिप लेते हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट में हम वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ अगर हम उभर के आते हैं तो हमारी कहीं न हर जगह सही कहा। अभी हम लोग का जो पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी है वो नॉन अलाइन पर है। हाँ, 88% पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में है, तो अगर हम उसकी लीडरशिप लेते हैं हमारे पास और लेते हैं क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं G7 जो कि परेशान है अपनी वर्चस्व स्थापित करने का, मोनोपोली करने के लिए, मार्केट के लिए, कैपिटल के लिए, रिसोर्स के लिए, ये कहाँ जाएगा? ये फर्दर इंडिविजुअल कंट्रीज को कांटेक्ट नहीं करेगा। वो चाहेगा कि एक लीडर आए। तो इंडिया इसमें सामने आ रहा, उनके सामने चाइना भी सामने खड़ा हुआ है। तो इंडिया को इस तरीके से, अब मैंने कहा कि इंडिया को एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम इसने डेवलप किया है। ना तो ये चाइना के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हमको जो है 20 साल की 2047 तक पीस चाहिए। उसके लिए हमको जो है चाहे जो डिप्लोमेसी की तरह, चाहे डायलॉग की तरह, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरह, चाहे जैसे भी डिटरेंस की तरह हमको मेंटेन करना है। और G7 के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता, कल हमारे ऊपर सेक्शन लगा दे। तो दे आर मोस्टली नॉन रिलायबल कंट्रीज।